श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मिथुन लव राशिफल फरवरी 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे फरवरी का महीना कैसा रहेगा आपके प्रेम जीवन के लिए, किस तरह से आप अपने प्रेम जीवन को व्यतीत करेंगे, विस्तार से हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि मित्रों हम इस वीडियो में एक एक बात को विस्तार से आपके सामने रखेंगे और जब आप ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे तो आपको पूर्णता समझ आएगी कि फरवरी का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा। सर्वप्रथम बात करेंगे इस माह के ग्रहों के राशि परिवर्तन की और उसके बाद फिर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। इस महीने आपके जो राशि के स्वामी बुध हैं वो 7 फरवरी 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 7 फरवरी 2023 से बुध जो है वो आपके अष्टम भाव में स्थित रहेंगे, अष्टम भाव में संचरण करेंगे और 27 फरवरी 2023 तक इसी भाव में बुध स्थित रहेंगे। उसके पश्चात बुध चला जाएंगे कुंभ राशि में आपके भाग्य भाव में। इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन 13 फरवरी 2023 को होगा और सूर्य नवम भाव में स्थित रहेंगे 13 फरवरी 2023 के बाद। और ऐसे में आप देखेंगे मित्रों कि सूर्य भाग्य भाव में यदि गोचर करते हैं तो ये आपके लिए अति उत्तम माना जाएगा, बहुत ही शुभ माना जाएगा। इसी भाव में शनि भी स्थित रहेंगे स्वराशिगत। गुरु आपके दशम भाव में हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना करके रहेंगे और वही शुक्र भी 15 फरवरी 2023 से इसी भाव में मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना करके संचरण करेंगे। ये अपने आप में गुरु और शुक्र की युति काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। 2 पंच महापुरुष राजयोग बनेंगे दशम भाव में जो आपके प्रेम जीवन को बहुत ही अच्छा बनाएंगे, क्योंकि शुक्र का उच्चस्थ होना, मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनना और गुरु का हंस नाम का जो पंच महापुरुष राजयोग आपके दशम भाव में बनेगा, अपने आप में बहुत ही अधिक लाभ देने वाली ये स्थिति रहेगी। राहु आपके लाभस्थ स्थान को प्रभावित करेंगे, लाभ भाव में रहेंगे, मंगल द्वादश में रहेंगे और केतु आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए आपके प्रेम जीवन को लेकर के मित्रों, तो आप देखेंगे कि इस महीने विशेषकर 15 फरवरी 2023 के बाद की जो स्थितियां बनेंगी वो पूर्णतः आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छी रहेंगी। संभवतः आप देखेंगे कि लव रिलेशनशिप में किसी भी तरह की उतार चढ़ाव, किसी भी तरह की विपरीत स्थिति बनी हुई है तो वो ठीक होते हुए आप देखेंगे। इस बीच में आप ये भी देखेंगे कि जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, आपस में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, किसी भी तरह से इस समय में आपके प्रियतम जो हैं, आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं या जानबूझ करके आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं और बातचीत करने का प्रयत्न आप निरंतर रूप से पहले से करते आ रहे हैं, किंतु कहीं ना कहीं आपके प्रियतम आपकी भावनाओं को, आपकी फीलिंग को, आपके इमोशन को नहीं समझ रहे हैं और न ही वो किसी तरह से आपके साथ बातचीत करने में रुचि इस समय में रखते हैं या उनके भीतर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन यही आपके पार्टनर पहले आपके साथ बातचीत करने में रुचि भी वो रखते थे, बातचीत अच्छे से करते भी थे और कहीं ना कहीं कुछ समय से स्थितियां जो है वो विपरीत आपके बनी हुई हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों,
जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है उनका पेचअप भी होता हुआ इस महीने के अंत तक दिख रहा है। इसके अतिरिक्त ये समय मित्रों आप देखेंगे थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें हुई, जिस कारण से आपके प्रियतम आपको छोड़ कर के चला गए या आपके प्रियतम के साथ आपकी बातचीत बहुत कम हो गई है, जितनी मात्रा में पहले आपकी बातचीत आपके पार्टनर के साथ आप होती थी, इस समय में किसी भी तरह की उस तरह की बातचीत नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का भी योगदान बहुत ज़्यादा रहा और उनके मन को भटकाने के लिए। तो इस समय में विशेषकर जब शुक्र आपके दशम भाव में आ जाएंगे, आपके कार्य भाव में आ जाएंगे, कर्म स्थान में आ जाएंगे, तो आपके पार्टनर इस तरह का काम करेंगे कि जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी, जिससे आपको खुशी मिलेगी। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी पार्टनर की जो रुचि है वो आपके लिए पहले से ज़्यादा होगी और थर्ड पार्टी को भी छोड़ेंगे वो। साथ ही साथ थर्ड पार्टी का जाना भी इस समय में तय दिख रहा है। और आप यकीन करो मित्रों कि इस महीने विशेषकर 22-23 फरवरी के बाद का जो समय शुरू होगा, इस बीच में थर्ड पार्टी भी आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगी। वही बात करें सिंगल लोगों की, तो यह समय सिंगल लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में फरवरी की शुरुआती से ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति दस्तक दे सकता है। जहाँ पे आप जॉब करते हैं या कहीं टूर ट्रेवल आप किसी जगह पे टूर करने के लिए जाते हैं, कोई ट्रेवल कोई यात्रा करते हैं आप, तो वहाँ से किसी के साथ आपका संपर्क हो सकता है या वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत, आपकी वार्ता प्रारंभ हो सकती है। तो ये समय में कोई आपके साथ जुड़ने का प्रयत्न करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर आपके रिलेटिव या किसी मित्र के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ें, तो कहीं ना कहीं कोई नया व्यक्ति इस समय में आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। शुरुआती समय में आप किसी भी तरह से जल्दबाजी अपने रिलेशनशिप को आगे करने के लिए ना करें। पहले उस व्यक्ति को अच्छे से समझें, उसके साथ अगर आप इमोशनली जुड़ते हैं, उनके साथ अगर आप अच्छे से बातचीत करते हैं और 1.5-2 महीने के टाइम के बाद आप आगे का निर्णय, आगे का डिसीजन लेते हैं, तो ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। किंतु कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सिंगल लोगों के लिए स्थितियां काफ़ी हद तक अच्छी बनती हुई इस समय में दिख रही हैं। हालांकि इस समय में मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा, अगर आपका पास्ट में किसी के साथ बातचीत रही है, किसी के साथ आपका रिलेशनशिप रहा है और आपस में आपको किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ और फिर आपका ब्रेकअप हो गया, अलगाव हो गया था, वो इंसान भी दोबारा इस समय में आपकी लाइफ में आ सकते हैं। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे आपके मैरिज को लेकर के, आपके विवाह को लेकर के अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय में विवाह को लेकर के आप देखेंगे नए नए प्रस्ताव आपको मिलेंगे विवाह को लेकर के। और आप ये भी देखेंगे कि इस समय में अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं किंतु उसमें बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, या आपके पार्टनर प्रियतम जो पहले ये कहते थे कि वो आपके साथ ही विवाह करेंगे, आपके साथ ही शादी करेंगे, किंतु इस समय में यद्यपि वो अपनी बातों से मुकर रहे हैं, वो आनाबानी कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से वो आपसे दूरी बनाना चाहते हैं, तो इस समय में विशेषकर ये जो 15 फरवरी 2023 के बाद शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, शुक्र उच्चस्थ हो जाएंगे आपके दशम भाव में, तो आपके पार्टनर की आप में रुचि दोबारा से बढ़ेगी, शादी के लिए राज़ी हो जाएंगे। और आपके परिजन अगर नहीं मान रहे हैं, आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी मानेंगे। और इसके साथ साथ पार्टनर के परिजन अगर नहीं मान रहे हैं तो वो भी इस समय में मानेंगे। मित्रों इसके अतिरिक्त अगर आपका रोका या इंगेजमेंट कहीं पे हो गई थी लेकिन किसी कारणवश वो टूट गई, तो ये अवसर आपको मिलेगा इस महीने में, और ये अवसर 7 फरवरी 2023 के बाद मिलेगा। वहाँ पे आप फिर से बातचीत कर सकते हैं। जिनके साथ आपका इंगेजमेंट या रोका टूट गया है वो लोग एक बार फिर से विचार कर सकते हैं आपके साथ आगे बढ़ने को लेकर के। और कहीं ना कहीं इस समय में आपको कोशिश प्रयास करना चाहिए, चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है। वही बात करें आपके वैवाहिक जीवन की,
और पति पत्नी के बीच में जो अप्स एंड डाउन वाली स्थिति बनी हुई है या मतभेद वाली स्थिति है, तो उसमें भी आप देखेंगे मित्रों पहले से सकारात्मकता। पति पत्नी के बीच में जो अनबन है, जो मनमुटाव है, जो खटास है, और कहीं ना कहीं पत्नी अगर आपकी बातें नहीं मानती हैं या आपके पति आपकी बातें नहीं मान रहे हैं, तो इस समय में आप एक दूसरे के अनुकूल रहेंगे। इस समय में आप एक दूसरे के साथ बातचीत करके चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। पत्नी अगर आपकी छोड़ करके चला गई है तो वो ज़रूर वापस आएगी, इसको लेकर के किसी तरह से आप चिंता ना करें, और हस्बैंड भी आपका साथ सहयोग इस समय में देंगे। मित्रों, ये समय निसंतान जो दाम्पत्य है उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। संतान को लेकर के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। वही अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कहीं पर केस चल रहा है या कोर्ट में आप केस लड़ रहे हैं, तो ये समय में अगर वहाँ से कोई परिणाम आता है या कोई निर्णय आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये जो फरवरी 2023 का महीना रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए तो एक बदलाव का महीना है, सकारात्मकता से भरा हुआ महीना है, आपके प्रेम जीवन को संवारने वाला महीना है, बिगड़े हुए रिश्तों को ठीक करने वाला महीना है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के भीतर, आपके प्रियतम के भीतर भी अच्छी सोच लाने वाला ये महीना रहेगा, जिससे आप दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, रिलेशनशिप में मजबूती आएगी, और पहले जो गिले शिकवे शिकायतें या आपसी विवाद रहे हैं उन सभी चीज़ों को आप एक साथ ख़त्म करेंगे। मिल बैठ करके एक टेबल पे आकर के बातचीत करके चीज़ों को ठीक करेंगे, और आगे चल करके आप ज़रूर एक अच्छी और सक्सेसफुल लव लाइफ जिएंगे। इसको लेकर के अब आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है। मित्रों, व्यक्तिगत रूप से पर्सनली अगर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें। अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें भेजें या हमें फ़ोन कॉल करके बताएं। अगर ये जो मैंने चीज़ें बताई अवेलेबल नहीं है या आपको पता नहीं है सही से समय का, जन्म स्थान का, तो आप अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फिर अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्यक्तिगत परामर्श लेकर के आप अपनी समस्याओं का समाधान ज़रूर कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।